हालेलुया। आज कई लोग बहुत गलत फहमी में हैं। मैं विश्वासी हूं तो मैं तो पक्का स्वर्ग जाऊंगा। बहुत बड़ी गलत फहमी में। लाइफ चेंज नहीं हुआ है, स्वभाव चेंज नहीं हुआ है, बोली चेंज नहीं हुई है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं लेने आ रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चलता है वही मेरा चेला है। इसमें एक बात और जोड़ता हूं, एक डिसाइपल जो होता है वो डिसिप्लिन में चलने वाला होता है। हालेलुया। कैसा होता है? बाजू वाले को बोलो डिसिप्लिन में चलो, ताकि आप डिसाइपल बन सको। हालेलुया। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप एक विश्वासी हो या डिसाइपल हो। कैसे चेक करेंगे अपने जीवन में? यदि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आपके बाइबल पढ़ने का, दुआ करने का, उपवास करने का, चर्च जाने का, भेंट देने का, आराधना करने का, सुसमाचार सुनाने का, लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, आपके पास में यदि डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, आप प्रॉब्लम में हो। याद रखो, बाइबल तो रोज कभी भी पढ़ लेना करके पढ़ लेते लोग, चर्च जाने करके सब आ जाते हैं, लेकिन आपके अंदर में यदि डिसिप्लिन नहीं है तो आप कहां से डिसाइपल कहलाओगे? हालेलुया। एक भाई मेरे पास में आया, मुझसे कहता है, भैया मैं प्रभु के लिए सब कुछ करता हूं लेकिन मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? मैंने उससे एक ही बात कही थी, मैं कहा जिस दिन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन तेरी लाइफ में आएगा, तुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं, प्रभु अपने आप सब कुछ बदल देंगे। हालेलुया। किसी व्यक्ति को यदि बदलना है तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, गड्ढा खोद जाके मेहनत कर, बहुत उपवास प्रार्थना कर, कुछ नहीं। बाइबल एक वर्ड कहती है, संगति करो, संगति से विश्वासी डिसाइपल बन जाए। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा ना, जो विश्वास में कमजोर है, दुर्बल है, उनको अपनी संगति में ले लो ताकि वो भी क्या बन जाए? सामर्थी, एक चेले बन जाए। यीशु मसीह चेलों को लेकर 3 साल तक उनके साथ साथ चलता रहा। क्या सिखा रहा था? क्या सिखा रहा था? क्या सिखा रहा था? बोलो डिसिप्लिन। हालेलुया। हम जितने यहां पर बैठे हैं, हम जिंदगी भर डिसिप्लिन सीखते हैं, याद रखना। और डिसिप्लिन को यदि आपने अपनी लाइफ में नहीं बना के रखा है तो आप प्रॉब्लम में हो। फिर आप कंप्लेंट करोगे, मैं चर्च जाता हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, घर के लोग नहीं बदल रहे, परिस्थिति नहीं बदल रही, मेरे धन में आशीष नहीं है। प्रॉब्लम प्रभु में नहीं है जी, प्रभु आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके रूल्स, उसके नियम को जो उसने बनाया है, उसको आपने फॉलो करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसलिए डिसाइपल जो होता है वो वास्तव में प्रभु में आनंदित होता है। आमीन। क्या रहता है? आनंदित रहता है। आप कितना भी दुआ प्रार्थना करने वाले हो, लेकिन आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल और कलीसियाई डिसिप्लिन नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर के फेवर को नहीं पा सकते। यीशु मसीह डिसिप्लिन में रहने वाला बेटा था, इसलिए 70 मील चलकर आकर प्रभु के भवन में आराधना किया करता था। चेलों ने समझा जब यीशु मसीह चला गया, हर पहर वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन में आ गए थे। आज मसीहों को इस बात को जानना है कि यदि सच में एक डिसाइपल मुझे बनना है, जिसको लेने यीशु मसीह आने वाला है, तो मुझे डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। आज लोग बोलते, कितने लोग पापी हैं? एक प्रचार सुन रहा था मैं, आजकल जिसको जो समझ में आ रहा है प्रचार करे पड़े हैं। सच कह रहा हूं, रोज एक नए चेहरे को दिखता हूं मैं यूट्यूब फेसबुक में, बोले तुम सब पापी हो, और लोग रो रहे हैं। कितने साल से आ रहे हो? बोले 10 साल 15 साल। बोलो कितने लोग पापी यहां पे हैं? जल्दी आंसर करो, खत्म करेंगे, टाइम हो रहा है। आपने एक अच्छा वचन सुना है, रियली में फल आपकी पहचान है, याद रखना। दूसरे मसीह लोग क्या कर रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, ईसाई लोग क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूं स्वर्ग जाने के लिए, जो वास्तव में एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं और जिनमें फल होना बहुत जरूरी है। बताओ कितने लोग पापी हैं? आपका फेथ क्या कहता है? आपका विश्वास क्या कहता है? कोई पापी नहीं?
ताली बजाओ खुद के लिए। अगर आप इस बात को समझ गए हो तो आप ब्लेसेड हो। आमीन, हालेलुया। अरे दुनिया क्या कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यीशु मसीह में हूं, मैं धर्मी हूं यीशु मसीह में। चाहे एक दिन का विश्वासी हूं, चाहे मैं 5 साल का विश्वासी हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा विश्वास कर तो तेरा उद्धार होगा। मैंने विश्वास किया, गलतियां होती है मुझसे, लेकिन मैं यीशु मसीह में दंड पाने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे धर्मी बना दिया। आमीन, हालेलुया। हम धर्मी हैं, हम चल रहे हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर अपना बेस्ट देते हैं, फिर गिर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अंश बाई अंश हम नए होते जा रहे हैं। ये हमारा प्रमाण है कि हम आत्मिक दौड़ में शामिल हैं। हालेलुया। आप धर्मी हो, पापी नहीं हो। जिसने आपको धर्मी ठहराया है वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। जिसने आपको बनाया, उसने जब आपको निर्दोष और धर्मी ठहरा दिया है, तो कौन होते हैं दूसरे लोग आपको पापी कहने वाले? जब तक आप नहीं अंगीकार करोगे कि मैं पापी हूं, इसलिए अपने आप को कभी मत बोलो मैं पापी हूं। मैं यीशु मसीह में धर्मी ठहराया गया। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रभु में धर्मी हो तो आप धर्मियों जैसा जीवन जियो, अपने गुणों को प्रकट करो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जो व्यक्ति होता है उसके साथ में परमेश्वर का फेवर होता है, और फेवर आपके साथ में है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई कितना भी कुछ भी कहे। धर्मी लोगों को लोग कोस रहे थे, श्राप दे रहे थे, लेकिन धर्मी लोग बोलते नहीं, सीधे चलते चले गए। ना जादू चला, ना टोना चला, ना कोई भी बात नहीं चली। एक बात चली, यहोवा का जोर चला और इस्राएलियों को आशीष मिली। आमीन।